नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर माधुरी साहू, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानसार में आपका स्वागत करती हूँ। जी, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमने हिंदी दिवस मनाया और बहुत सारे मंचों से ये बात निकल कर सामने आई कि हिंदी की लड़ाई अन्य विदेशी भाषाओं से है, हिंदी की लड़ाई हमारे देश में ही उपस्थित कई सारी अन्य भाषाओं से है। बहुत तरह की चीज़ें कि हिंदी को संरक्षित करने की ज़रूरत है, या कई सारे लोग ये भी बोलते नज़र आए कि हिंदी अब समृद्ध हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसको बोल रहे हैं, बहुत पॉपुलर होती जा रही है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ को लेकर मैं कुछ दिनों से परेशान हूँ और ये प्रश्न मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। हम यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हम उर्दू की बात कर रहे हैं, तेलुगु की बात कर रहे हैं, मराठी, गुजराती, संस्कृत, बहुत सारी भाषाओं की बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदी की लड़ाई इन सभी से है, बल्कि ये सारी हिंदी की बहनें हैं और साथ में चल सकती हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इतना विचारणीय प्रश्न है जिसके लिए कि हमें थोड़ा सा भी एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। बल्कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, हमें लगता है कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे भाषा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा अगले आने 10 सालों में, 15 सालों में ये पैदा होने वाला है कि हम लेखन कार्य कितना कर रहे हैं। जी, आपने सही सुना, मैं बात कर रही हूँ कि हम रिटन वर्क कितना कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जनरेशन या हमसे पहले की जनरेशन, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता था कि आप जितना वर्क हो सके, जो भी काम आप चाहते हैं उसको हाथ से लिखिए, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाइए, उसमें बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स डालिए जो बहुत देखने में सुंदर लगे, आँखों को जो बहुत अच्छा लगे, क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई गई हैं। लेकिन आज की जनरेशन और जो आने वाली जनरेशन है, हमारे साथ जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, वो क्या कर रहे हैं? आपने कभी इस बात पे गौर किया कि वो कितना रिटन वर्क करते हैं? वो रिटन वर्क करने की बजाय वो टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो उसको फोकस कर रहे हैं। जी, आप पूरे दिन भर का उनका डेटा निकाल के अगर देखिए तो रिटन वर्क जितना उन्होंने किया होगा उसके कंपैरेटिवली 10, 20 और मोर देन 50% वर्क उन्होंने टाइपिंग में किया हुआ है। फिर चाहे वो मोबाइल में टाइपिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर में टाइपिंग हो, चाहे वो लैपटॉप में हो, या किसी भी डिवाइस पे। यानी कि रिटन वर्क तो धीरे धीरे हमारे डेली रूटीन से कम होता चला जा रहा है। तो हमें इस प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो किस भाषा में लिख रहे हैं। एटलीस्ट उनके हाथों से तो लिखने की कला जो है वो धीरे धीरे गुम होती चली जा रही है। और बहुत दूर नहीं है वो समय जब रिटन वर्क, हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि हम क्या लिख रहे हैं और क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि रिटन वर्क धीरे धीरे हमारे डेली रूटीन से जिस तरह से गायब होता चला जा रहा है, जिस तरह से कम होता चला जा रहा है, हकीकत में ये अब एक विचारणीय प्रश्न है। हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि बाद समय ये आने वाला है कि बाद के समय में टीचर्स की जो है वो ज़रूरत कम हो जाएगी, वहाँ पे रोबोट पढ़ाएंगे, वहाँ पे प्रोजेक्टर होंगे, वहाँ पे और सारी डिवाइसेस होंगी। लेकिन बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जो चीज़ एक नेचुरल वे से प्रोसेस हो सकती है, जो आमने सामने के इंटरेक्शन से जो हम सीख सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उसका तोड़ मुझे नहीं लगता कि एआई के पास भी होगा। हाँ, हो सकता है वो सुंदर लगे, हो सकता है वो बेहतर पढ़ाए, हो सकता है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके जो सामने गुरु हैं, आपके सामने जो शिक्षक हैं, उनका मुकाबला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने तरीके से करे, ये तो एक ऐसा प्रश्न है कि मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। मैं खुद थोड़ी सी परेशान हूँ इस बात को सोचकर कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं। हम उन्हें इंसान की बजाय मानव की वजह मशीन बनाने पर तुले हुए हैं। क्या ये हमारी देन होगी हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए? आप खुद इस प्रश्न पे सोचिए। आपके सुझाव जो हैं वो
स्वागत योग्य हैं। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं और हमें इस विषय में क्या करने की ज़रूरत है। जी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।